Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College Chalon. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर्स के बारे में। जितने भी प्रोसीजर्स आपके BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर में हैं, इंक्लूडिंग फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर, दोनों को मिला के आपको टोटल कितने प्रोसीजर्स करने होते हैं, मतलब आपके फाउंडेशन में कितने प्रोसीजर्स हैं। उन सारे प्रोसीजर्स को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और कितने क्लिनिकल आवर्स होते हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर में और कितने क्लिनिकल आवर्स होते हैं आपके सेकंड सेमेस्टर में। तो वो सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले मैं फर्स्ट सेमेस्टर का बताऊंगी आपको, देन हम सेकंड सेमेस्टर पे मूव करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके जो टोटल क्लिनिकल आवर्स होते हैं, यहाँ पे मैं लॉगबुक के अकॉर्डिंग बताऊंगी आपको, जितने आपके लॉगबुक में दिए हैं हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग, और उसी के अकॉर्डिंग आपसे प्रोसीजर्स करवाए भी जाते हैं, सिखाए भी जाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लिनिकल ड्यूटी लगती है। ठीक है। और कहीं कहीं पे क्लिनिकल ड्यूटी ऐसा हो सकता है कि आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है, कहीं कहीं पे क्लिनिकल और क्लासेस दोनों साथ में चलाते हैं, तो मॉर्निंग में क्लिनिकल हो सकता है, या फिर कहीं कहीं पे क्या करते हैं, सिर्फ क्लिनिकल के टाइम पे सिर्फ क्लिनिकल रखेंगे और क्लासेस के टाइम पे क्लासेस, मतलब या तो आपका पूरा दिन क्लिनिकल रहेगा या फिर क्लासेस, तो ऐसे करके भी करते हैं। और जो जैसे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे खुद का हॉस्पिटल नहीं होता है, तो वो लोग कभी कभी इवनिंग में भी स्टूडेंट्स को भेजते हैं क्लिनिकल के लिए। तो ये सारा आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है, तो हम लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में मॉर्निंग में ही भेजा गया था। हमारी 4 घंटे की ड्यूटी लगती थी मॉर्निंग में, देन हमारी क्लासेस होती थी। तो ये टोटली आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है वो कब आपका क्लिनिकल लगाना चाहते हैं, बट ड्यूरेशन सबकी सेम ही होती है। आपकी टोटल ड्यूरेशन होती है फर्स्ट सेमेस्टर में 160 आवर्स का क्लिनिकल होता है। उसको वो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, 3 घंटे का, 4 घंटे का, उसके अकॉर्डिंग आपके डेज बढ़ सकते हैं। तो ये आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपकी क्लिनिकल ड्यूटी जो है वो लगा रहे हैं। तो अब हम प्रोसीजर्स की बात करें, तो अगर फर्स्ट ईयर की बात कर सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर की बात करी जाए, तो फर्स्ट सेमेस्टर में केवल आपका फाउंडेशन का ही है, जो जो भी प्रोसीजर्स हैं। तो फर्स्ट प्रोसीजर है यहाँ पे, आपकी लॉगबुक के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। जैसे फर्स्ट में है आपका कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि आपको पेशेंट के साथ कैसे अपना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करना है, कैसे वहाँ पे पेशेंट से डील करना है, पेशेंट से बातचीत कैसे करनी है। ये भी एक स्किल है और इसको आपको सिखाया जाता है। पहले आपको लैब में सिखाया जाएगा, देन आपको पेशेंट के पास भेजा जाएगा। ठीक है। और ये जो स्किल्स जितने भी आपके प्रोसीजर्स हैं, ये आपके लॉगबुक के अकॉर्डिंग ही होते हैं, और इसमें आपको साइन वगैरह भी करवाने होते हैं जब आपका क्लिनिकल होता है, तो उस ड्यूरेशन में। देन इसमें नेक्स्ट है आपका रिपोर्टिंग, तो जिसमें आपको पेशेंट को कैसे रिपोर्ट करना है, कैसे पेशेंट की रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, नर्सेस नोट कैसे बनाने होते हैं, अगर आपकी जो शिफ्ट है वो चेंज हो रही है, तो उसमें आपको कैसे रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। कोई पेशेंट का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वहाँ पे कैसे रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। कोई इंसिडेंट हुआ है क्लिनिकल में, तो उसके लिए कैसे रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। तो वो सारी चीज़ें आपको इस सेक्शन में सिखाई जाती हैं। देन है आपका रिकॉर्ड्स, तो रिकॉर्ड्स में आता है आपका रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें आपको पेशेंट केयर पे आपने अ, क्या प्रोसीजर किया है, या फिर कैसे उसकी केयर करी है, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर रिपोर्टिंग बनानी होती है। देन है वार्ड रिकॉर्डिंग, वार्ड में कौन-कौन सा काम किया गया है, आपने कौन-कौन से प्रोसीजर्स किए हुए हैं, तो उसके बारे में। देन डेली इन्वेंटरी, अगर आप क्लिनिकल में जाओगे, तो वहाँ पे आप देखोगे जो हमारी नर्सेज़ होती हैं, जो स्टाफ नर्सेज़ होती हैं, तो उनके पास एक रजिस्टर होता है, इन्वेंटरी रजिस्टर, जिसमें सारी चीज़ों का मतलब लिखा होता है कि कितने इंजेक्शंस आए हैं, कितनी सिरिंजेस आई हैं, कितनी वाइल्स आई हैं, तो वो सारी चीज़ें एक इन्वेंटरी रजिस्टर होता है, उसमें लिखी होती हैं। तो ये इन्वेंटरी कैसे बनती है, वो चीज़ भी आपको सिखाई जाती है। देन है पेशेंट रिकॉर्ड एंड ट्रांसफ़र एडमिशन, तो अगर कोई पेशेंट वार्ड में एडमिट हो रहा है, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, कोई पेशेंट अगर वार्ड से ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको सीखनी होती हैं। फिर आता है आपका वाइटल साइंस, ये कह लो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है आपके फर्स्ट सेमेस्टर में। वाइटल साइंस, जैसे वाइवा होता है और जो बाहर से एग्जामिनर आते हैं, तो मोस्टली वो वाइटल्स के बारे में पूछते हैं, या फिर आपका जो सेशनल एग्जाम वगैरह भी होता है, तो उसमें वो लोग वाइटल्स के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो वाइटल भी आपका अलग अलग टाइप से आप ले सकते हो, जैसे कि इसमें पहले तो टेम्परेचर का असेसमेंट आप लोग कैसे करोगे, साइट कैसे पता करोगे, इक्विपमेंट कौन से यूज़ करोगे, तो ये एक आपका प्रोसीजर होता है। देन आपका ओरली आप टेम्परेचर कैसे लोगे, एक्सिलरी टेम्परेचर कैसे लोगे, रेक्टल टेम्परेचर, टिम्पैनिक टेम्परेचर आपको कैसे लेना है। फिर आता है पल्स, पल्स का असेसमेंट साइट, ठीक है, इक्विपमेंट कौन से यूज़ होंगे, और उसके बाद टेक्निक आप क्या यूज़ करोगे, कैसे आप पता करोगे। फिर यहाँ पे पल्स के बारे में दिया हुआ है, जैसे रेडियल पल्स है, टेम्पोरल पल्स है, कैरोटिड, एपिकल, ब्रेकियल, फीमोरल है आपका, पॉप्लिटियल, पोस्टीरियर टिबियल और डोर्सल पेडिस। तो ये पल्सेस हैं, पल्स की साइट है, तो ये आपको असेस करनी होती है। उसके बाद
मतलब ये एक प्रोसीजर है आपका, इसको असेस करना होता है, आपको प्रॉपर दिखाना होता है, उसके बाद ही मतलब आपको लॉगबुक वगैरह में साइन मिलते हैं। देन है नेक्स्ट आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का असेसमेंट आपको कैसे करना है, कौन से इक्विपमेंट इसमें यूज़ होते हैं, कौन सी टेक्निक से आप रेस्पिरेशन असेस कर सकते हो। देन आपका है 7th नंबर पे ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर में आपको कैसे ब्लड प्रेशर असेस करना है, इक्विपमेंट कौन से यूज़ होंगे, साइट कौन सी रहेगी और इसमें टेक्निक क्या रहेगी ब्लड प्रेशर असेस करने के लिए। नेक्स्ट है आपका हॉट एप्लीकेशंस कैसे अप्लाई करने होते हैं, जैसे इसमें आ रहा है सबसे पहले लोकल हॉट एप्लीकेशन। तो इसमें कौन कौन सी जो इक्विपमेंट है वो यूज़ करे जाएंगे, हॉट वाटर बैग आप कैसे इसको यूज़ करोगे, ठीक है, इसके क्या क्या इंडिकेशंस हो सकते हैं, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकते हैं, तो ये चीज़। उसके बाद इंफ्रारेड है, तो इसके बारे में आपको मतलब पढ़ना है, बताना है। देन है कोल्ड एप्लीकेशन। कोल्ड एप्लीकेशन में कोल्ड कंप्रेसेस होता है, आइस कैप होता है, आइस कॉलर होता है, टेपिड स्पॉन्ज होता है और कोल्ड स्पॉन्जिंग होती है। तो ये सारे प्रोसीजर्स होते हैं, ये आपको प्रॉपरली पढ़ने होते हैं। देन आपको परफॉर्म करके दिखाने होते हैं क्लिनिकल में, उसके बाद ही आपको लॉगबुक पे साइन मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका इक्विपमेंट एंड लिनेन। इक्विपमेंट एंड लिनेन में क्या होता है कि आपकी जो रजिस्टर, जो इन्वेंट्री रजिस्टर होता है, तो उसमें आपको प्रॉपर मेंटेनेंस देखना होता है कि कैसे होता है, क्या होता है। उसके बाद जो भी सामान आता है उस सब की केयर करनी होती है, जैसे जो रबर का सामान है उसकी कैसे केयर करेंगे, जो लिनेन वगैरह है जो हॉस्पिटल्स में यूज़ की जाती है उसकी हम कैसे केयर करेंगे, जो मैट्रेस और पिलो है तो उसकी कैसे केयर करेंगे। फिर आपका एनिमल गुड है तो उसकी कैसे केयर करेंगे। देन केयर ऑफ ग्लास वेयर, जो ग्लास का सामान है, कांच का सामान है, उसकी कैसे केयर करेंगे। और कुछ स्टेराइल आइटम्स होते हैं हमारे क्लिनिकल एरिया में, तो उनको हम कैसे मतलब उनको कैसे हम मेंटेन करेंगे, कैसे उनकी केयर करेंगे। देन है केयर ऑफ मेटल एंड प्लास्टिक आइटम, तो इनकी हम केयर कैसे करेंगे। उसके बाद है केयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट्स की कैसे केयर करेंगे, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं क्लिनिकल्स में। उसके बाद है शार्प एंड ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, जो अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ शार्प होते हैं कुछ ब्लंट होते हैं, तो उन अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट की हम कैसे केयर करेंगे। नेक्स्ट है आपका इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्लिनिकल सेटिंग। तो सबसे पहले इसमें हैंड हाइजीन आप कैसे करेंगे। हैंड हाइजीन आपकी दो टाइप की होती है, एक मेडिकल और एक सर्जिकल। तो इस मेडिकल और सर्जिकल हैंड वॉशिंग में क्या डिफरेंस होता है, दोनों को कैसे करते हैं और दोनों के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है। फिर अगर कोई एक आइसोलेशन यूनिट प्रिपेयर करनी है तो उसको आप कैसे करेंगे, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं एक आइसोलेशन यूनिट को मेंटेन करने के लिए। फिर उसके बाद है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसमें आपको बताया जाता है कि आपको कैप का यूज़ कैसे करना है, आई शील्ड कैसे पहननी होती है, कैसे उसको मतलब असेप्टिकली यूज़ करना होता है। देन है यूज़ ऑफ मास्क, यूज़ ऑफ ग्लव्स, यूज़ ऑफ गाउन और यूज़ ऑफ फुट शील्ड। इसमें भी आपका कभी-कभी पूछते हैं, जैसे वाइवा में ये मोस्टली क्वेश्चंस ये सारे जितने आपके क्लिनिकल्स में होते हैं वाइवा में ही पूछे जाते हैं, ठीक है? और ऐसे जैसे एफ-ओ-एन का अगर पेपर है तो उसमें आपका जो थ्योरेटिकल है वही आएगा, ये सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इसमें आपसे पूछते हैं कि प्रॉपर इसका ऑर्डर क्या होगा, कैसे हम पहनेंगे, पहले क्या क्या पहनेंगे, पहले कैप पहनेंगे, आई शील्ड पहनेंगे, मास्क पहनेंगे, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका बायोमेडिकल वेस्ट बीएमडब्ल्यू, इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो बीएमडब्ल्यू से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें अलग अलग जो भी आपका ब्लू रेड और येलो डस्टबिन है तो उनमें कौन कौन सी जो वेस्ट मटेरियल जाते हैं उन सब के बारे में पढ़ना है। फिर है आपका कंफर्ट, तो इसमें आपको बेड्स के बारे में पढ़ना है, अलग अलग टाइप्स के जो बेड होते हैं, ओपन बेड, क्लोज बेड, ऑक्यूपाइड बेड, एडमिशन बेड, पोस्ट ऑपरेटिव और सर्जिकल बेड, ठीक है। फिर ऑर्थोपेडिक बेड, बेसिकली अगर आप किसी छोटे-मोटे हॉस्पिटल में जाओगे तो ये आपको इतने सारे टाइप्स के बेड नहीं देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो या फिर कोई प्राइवेट है तो वो भी बहुत ज़्यादा एडवांस है, तभी आपको ये इतने सारे बेड्स देखने को मिल सकते हैं, वरना मोस्टली जगह पे आपको नॉर्मल बेड ही मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा या फिर इलेक्ट्रिक बेड मिल जाएगा। फिर ऑर्थोपेडिक बेड है, फॉलर्स और या फिर कार्डियक बेड, उसके बाद एम्पुटेशन बेड, बर्न्स, क्रेडल, रीनल बेड और ब्लैंकेट बेड। तो ये सारे अलग-अलग बेड्स होते हैं। अब आपको ये बेड्स ले जाने नहीं हैं, इनके बारे में बताना है कैसा कौन-सा बेड होता है, कब यूज़ करते हैं, क्या-क्या इसके इंडिकेशन होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं, यही सारी चीज़ें आपको पढ़ के बतानी होती हैं। फिर पोजीशन, तो पोजीशन से अच्छे खासे क्वेश्चन्स आते हैं, जैसे कि सुपाइन पोजीशन हम कब देंगे, प्रोन पोजीशन कब यूज़ करेंगे, उसके बाद सेमी प्रोन पोजीशन कब यूज़ करेंगे, फॉलो पोजीशन, सेमी फॉलो पोजीशन, सिटिंग पोजीशन है, लेटरल पोजीशन है, टर्नल वर्क पोजीशन है। उसके बाद आपका है लिथोटॉमी पोजीशन, डोर्सल रिकम्बिनेंट पोजीशन, डोर्सल एलिवेटेड और सेमी रिकम्बिनेंट पोजीशन, इरेक्ट और स्टैंडिंग पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन। तो ये सारे आपको पढ़ने हैं और इन सब के बारे में आपको बताना है, ताकि उसके बाद ही आपको साइन वगैरह मिलेंगे। देन है आपका नेक्स्ट कंफर्ट डिवाइसेस, तो पिलोज का हम यूज़ कब करते हैं। नेक्स्ट आपका कार्डियक टेबल और ओवर बेड टेबल, फिर एयर कुशंस और एयर पिलोज के बारे में आपको पढ़ना है।
बैक रेस्ट के बारे में पढ़ना है, बैक रेस्ट का कब यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं और कब इसका यूज़ हमें नहीं करना चाहिए। फिर है आपका सैंड बैग्स, वाटर बैग्स, एयर और वाटर मैट्रेस, नी रेस्ट जो होता है उसका यूज़ हम कब करते हैं, बेड क्लॉक्स का हो गया, बेड क्रेडल्स, फुट रेस्ट या फिर फुट वियर्ड, कॉटन रिंग्स और हैंड रोल्स, फुट एंड एलिवेटर्स। अगर आपके पास लॉगबुक है तो अच्छी बात है, वरना लॉगबुक तो आपको लेनी ही पड़ेगी। बट अगर आप अभी आपको नहीं आपके पास है तो आप लोग बता देना, तो इसकी मैं फ़ोटो टेलीग्राम चैनल पे भेज दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख लेना। फिर नेक्स्ट है आपका पेन असेसमेंट। तो पेन असेसमेंट में जो अलग-अलग टाइप की स्केल्स यूज़ होती हैं, हम कैसे असेसमेंट कर सकते हैं, उस सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिर है आपका टॉपिक सेफ्टी। तो सेफ्टी में साइड साइड रेल्स, ग्रैब बार्स, एम्बू अलार्म्स, नॉन स्किड स्लीपर्स, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिर रेस्टोरेंट, यहाँ पे मेनली आपको फिजिकल रेस्टोरेंट्स के बारे में बताना है। फॉल रिस्क असेसमेंट एंड पोस्ट फॉल असेसमेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर है आपका वही एडमिशन और डिस्चार्ज। तो एडमिशन, अगर किसी पेशेंट का एडमिशन होने वाला है, कोई पेशेंट आने वाला है वार्ड में, तो उसके लिए हमें क्या प्रिपरेशन करनी होती है। फिर प्रोसीजर क्या होगा एडमिशन का। देन उसके बाद है इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी में किसी पेशेंट का एडमिशन हुआ है, अगर कोई पेशेंट रूटीनली एडमिट हुआ है या फिर किसी पेशेंट का ट्रांसफ़र इन हुआ है। फिर उसके बाद डिस्चार्ज, जो अलग-अलग टाइप के डिस्चार्ज होते हैं, जैसे डामा हो गया, लामा हो गया, ट्रांसफ़र आउट है और एब्सकॉन्डेड है। फिर फिर है आपका रेफरल, मेडिको लीगल केस और डिस्चार्ज प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन। देन है रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। देन है आपका मोबिलिटी एंड इमोबिलिटी। तो मोबिलिटी और इमोबिलिटी में क्या क्या है आपका, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी मैकेनिज्म, कैसे मेंटेन करेंगे। फिर उसके बाद है आपका एम्बुलेशन। तो एम्बुलेशन में आपके टोटल 6 पॉइंट है। फर्स्ट है आपका चेंजिंग पोजिशन ऑफ हेल्पलेस पेशेंट, ऐसे पेशेंट जो अपने आप से खुद से चेंज नहीं कर सकते, तो उनकी पोजिशन हम कैसे चेंज करेंगे। किसी पेशेंट को लिफ्ट करना है या मूव करना है बेड में, तो हम कैसे करेंगे। फिर है आपका, एक सेकेंड, हाँ, फिर है आपका ट्रांसफर पेशेंट फ्रॉम एंड टू बेड एंड व्हीलचेयर। अगर किसी पेशेंट को बेड से व्हीलचेयर पे लाना है या व्हीलचेयर से बेड पे लाना है, तो हम कैसे करेंगे। फिर पेशेंट को अगर हमें बेड से स्ट्रेचर पे ले जाना है, तो हम कैसे करेंगे। ये जो अगर आपको सुनने में बहुत इजी लग रहा होगा कि बेड से चेयर पे ही ले जाना है या फिर चेयर से स्ट्रेचर पे ही ले जाना है, तो ये एक पूरा प्रोसीजर होता है और इसमें 2 से 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके ये होता है। क्योंकि पेशेंट जो है, मान लो कोई फ्रैक्चर्ड पेशेंट है, तो आप उसको ऐसे उठा के नहीं ले जा सकते, उसको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज़, अगर कोई पेशेंट है जिसको मान लो एनजी ट्यूब पड़ी हुई है, तब भी उसको दिक्कत होगी। आप अगर इधर-उधर मूव कर दोगे उसको, जहाँ पे जिस साइड से वो कंफर्टेबल नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ पेशेंट फ्रॉम टू व्हीलचेयर एंड टॉयलेट शीट। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है केयर ऑफ पेशेंट्स विद कास्ट एंड स्प्लिंट। वही सेम प्लास्टर जैसे कास्ट और स्प्लिंट लगे हुए हैं पेशेंट्स को, तो आपको कैसे उनकी केयर करनी है। नेक्स्ट है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। तो ये 2 टाइप की होती हैं, एक होता है एक्टिव एक्सरसाइजेस और एक होता है पैसिव एक्सरसाइजेस। तो ये कैसे होती हैं, क्या क्या इनमें एक्सरसाइजेस आती हैं, तो वो आपको पढ़नी है। फिर पेशेंट एजुकेशन, जिसमें आपको किसी पेशेंट को, मान लो कोई इंडिविजुअल पेशेंट है, उसको आपको टीच करना है, तो आप कैसे पेशेंट टीचिंग दोगे। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट एड एंड इमरजेंसीज। तो फर्स्ट एड इमरजेंसीज में क्या क्या आएगा आपका, शॉक है तो शॉक की कंडीशन में आप क्या करेंगे। नेक्स्ट है फ्रैक्चर, अगर किसी के पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ है, देन आप क्या करेंगे। उसके बाद है हेमरेज, हेमरेज की कंडीशन में आप क्या करेंगे। स्नेक बाइट हो गया, देन है डॉग बाइट, उसके बाद है वर्न्स, स्टिंग्स, पॉइजनिंग और एपिस्टेक्सिस। तो ये सारी कंडीशन है आपकी फर्स्ट एड मैनेजमेंट में, तो इसमें आप क्या करेंगे। उसके बाद है फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन बॉडीज। अगर कोई फॉरेन बॉडी आपके ईयर में चली गई, नोज में चली गई, थ्रोट में चली गई, तो आप क्या करेंगे। उसके बाद है बेसिक, आपका ये मॉड्यूल है सीपीआर का, तो इसकी एक अलग से वर्कशॉप होगी जिसमें आपको सीपीआर पढ़ाया जाएगा, क्लासेस में भी बताया जाएगा और इसके लिए एक अलग से वर्कशॉप होगी। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ स्प्लिंट्स। जैसे मैं सीपीआर का आपको बता दूं, जब हमारा सीपीआर का वर्कशॉप हुआ था, तो उसके लिए ये ऑडिटोरियम में हुआ था, तो इसके लिए हम लोगों से पैसे भी ले गए थे, 500 रुपीज़ सीपीआर के लिए। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आप लोग का हो तो फिर आप लोग पूछो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ स्प्लिंट्स, स्प्लिंट्स को कैसे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ स्लिंग्स, स्लिंग्स को कैसे यूज़ करते हैं। फिर बैंडेजेस एंड बाइंडर्स, जिसमें आपका आ जाएगा सर्कुलर बैंडेजिंग, स्पाइरल बैंडेजिंग, रिवर्स स्पाइरल बैंडेजिंग, रिकरेंट हो गया, और ट्रेंगुलर स्पाइका, स्पाइका कैसे यूज़ करते हैं। फिगर ऑफ 8, आई के लिए कैसे बैंडेजिंग करेंगे, ईयर के लिए कैसे बैंडेजिंग करेंगे, और जॉ के लिए, फिंगर के लिए, कैपलिन के लिए कैसे बैंडेजिंग करेंगे।
नेक्स्ट है आपका एल्बो और आर्म के लिए कैसे बैंडेजिंग करेंगे, फिर नी बैंडेजिंग कैसे होगा, अब्डोमिनल वाइंडर और प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट एड किट। जो फर्स्ट एड किट है उसको आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो ये सारा है आपका फर्स्ट सेम का, और सेकंड सेम का मैं बताऊंगी आपको दूसरे वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। और जो फर्स्ट एड एंड इमरजेंसीज है, तो इसका पूरा पोर्शन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसकी पूरी पीडीएफ मैंने अपलोड करी थी टेलीग्राम पे। तो अगर आप खाली उसको पढ़ लेते हो तब भी आप इतना पूरा पढ़ के मतलब साइन ले सकते हो, उसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया है। तो वो आप पढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो, अदरवाइज आप अपने खुद के नोट से पढ़ रहे हो तो फिर और अच्छी बात है। तो ये पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का है, ठीक है। और इसमें हाँ, एक सीपीआर के लिए आपकी अलग से वर्कशॉप होगी, वर्कशॉप या फिर मॉड्यूल जो भी होगा। और उसके अलावा ये जो फर्स्ट एड किट है, तो इसके लिए आपको बनानी पड़ेगी फर्स्ट एड की किट, जो जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है वो बनाना पड़ेगा। बट ये आपका जो ये फर्स्ट सेमेस्टर का है, बट फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपका प्रैक्टिकल होगा नहीं, तो सेकंड सेमेस्टर में ही सब कुछ होगा। सेकंड सेमेस्टर में ही आपको किट बनानी पड़ेगी, और हो सकता है आपका जो मॉड्यूल है तो वो भी सेकंड सेमेस्टर में कराया जाए। तो ये पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का है, इसमें क्या-क्या प्रोसीजर है। फिर मैं आपको एक बार फिर से मेन प्रोसीजर इसमें बता दे रही हूँ। इसमें मेन प्रोसीजर हैं आपके, जैसे वाइटल साइंस हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपका बेड मेकिंग हो गया। बेड मेकिंग में आपका जो अलग-अलग टाइप के बेड्स हैं, जैसे ओपन बेड है, फ्रैक्चर्ड बेड है, तो इन सारे टाइप जो अलग-अलग टाइप के बेड्स हैं, तो इनके लिए आपको अलग-अलग टाइप से कैसे बेड मेकिंग करनी है, ठीक है। और वाइटल्स में ही आपका आ जाएगा टेम्परेचर का आ जाएगा, फिर आपका पल्स का, बीपी का और रेस्पिरेशन का, तो ये अलग-अलग टाइप से आ जाएँगे। नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंट जो है वो हैंड वॉशिंग। मेडिकल और सर्जिकल दोनों टाइप की हैंड वॉशिंग आपको पता होनी चाहिए, कौन सी कैसे करते हैं। उसके अलावा इसमें हाँ, और इसमें इम्पॉर्टेंट है जो पोजीशंस हैं वो आपको अच्छे से याद करनी है कि कौन सी पोजीशन का कब यूज़ किया जाता है, ठीक है। और हाँ, और इसमें है आपका इम्पॉर्टेंट जो फॉल रिस्क असेसमेंट है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। देन हाँ, देन फर्स्ट एड एंड इमरजेंसीज, ये इतना आपका जो है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी इम्पोर्टेंट तो सभी आपका पूरा आपका ये प्रोसीजर्स हैं सारे, तो आपको आने चाहिए। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो यही है। मेन क्वेश्चंस इसी से पूछे जाते हैं आपके, अगर वाइवा में या फिर सेशनल एग्जाम्स में हुआ तब भी आपसे इससे क्वेश्चंस पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का है, और सेकेंड सेमेस्टर का मैं दूसरे वीडियो में कवर करूँगी, क्योंकि अभी बहुत बड़ा वीडियो हो गया है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है इस वीडियो में जो मैंने एक्सप्लेन करी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।